डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.6 ऑफ क्लास 10 मैथ्स एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.56 PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS by SR equal to PQ by PR. यानी यह गिवन ट्रायंगल है PQR और इस ट्रायंगल में जो PS है दैट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, यानी एंगल P का बाइसेक्टर है PS। आपको प्रूफ करना है QS बाई SR इक्वल टू PQ बाई PR। तो किसी भी ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है उसमें जब प्रूफ करना होता है तो पहला जो वर्क होता है आपका वह है गिवन, यानी गिवन में आप उस फैक्ट को लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है कि PS जो है ट्रायंगल PQR का एंगल P का बाइसेक्टर है, तो आप लिखेंगे PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्रायंगल PQR। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला, यानी PS जब एंगल QPR का बाइसेक्टर है, इसका मीनिंग यह हुआ कि एंगल QPR को दो इक्वल पार्ट्स यानी एंगल QPS और एंगल RPS, ये दोनों पार्ट्स जो है वह इक्वल है और यह एंगल QPR का दो पार्ट्स है। नेक्स्ट जो हम लिखते हैं वह है टू प्रूव। तो टू प्रूफ भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है कि आपको क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR। गिवन और टू प्रूफ के बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, यानी फिगर में यदि कोई चेंजिंग करना हो, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए फिगर में कोई चेंजिंग करना हो तो उसे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगा वह है QP साइड को हम प्रोड्यूस करेंगे जो SP का पैरेलल, यदि कोई लाइन सेगमेंट RT ड्रॉ कर रहे हैं तो वह QP से पॉइंट T पर मिल रहा है। यानी आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ RT पैरेलल टू SP which meets QP produced at T। यानी आप RT लाइन SP का पैरेलल ड्रॉ किए जो QP को बढ़ाने पर पॉइंट T पास मिल रहा है। अब आप प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ गिवन है एंगल 1 एंगल 2, क्योंकि PS जो है वह एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। वह इक्वल पार्ट्स कौन कौन है? एंगल QPS यानी 1 और एंगल RPS यानी एंगल 2। अब आप SP और RT जो ड्रॉ किए हैं वो SP का पैरेलल है, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ और PR दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी PR जो हुआ वह ट्रांसवर्सल हुआ। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होता है वह इक्वल होता है। तो इस एंगल को यदि हम 3 नेम देंगे तो एंगल 2 जो होगा वह एंगल 3 का इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस बात को आप लिखेंगे सिंस RT parallel to SP and PR is transversal, therefore angle 2 equal to angle 3। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में alternate interior angles। अगेन इन दोनों पैरेलल लाइंस को QT जो है वह भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी QT भी ट्रांसवर्सल हुआ क्योंकि यह दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है। और इस सिचुएशन में यह जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों
पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करेंगे और पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वह इक्वल होता है उस सिचुएशन में जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें। तो लिखिए आप यहाँ पर अगेन QT इज ट्रांसवर्सल and RT parallel SP, therefore एंगल, इस एंगल का नेम दे दीजिए 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ देखिए एंगल 2 3 का इक्वल हुआ ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 जो है एंगल 4 का इक्वल है ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 1 और 2 आपस में इक्वल है। तो 1 और 2 आपस में इक्वल है और 1 4 का इक्वल है, 2 3 का इक्वल है। तो क्या हो जाएगा 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन में वन साइड इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ पर LHS इक्वल है तो अदर साइड यानी RHS इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 मान लीजिए और यहाँ पर 2, यहाँ लिख दीजिए बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होगा, 3 इक्वल टू एंगल 4। अब यह जो एंगल 3 और 4 जो है वह ट्रायंगल PRT का एंगल्स है, और किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो उनका जो अपोजिट साइड है वह इक्वल होता है। इसे आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो 3 का अपोजिट साइड PT है और 4 का अपोजिट साइड PR है, तो PT और PR आपस में इक्वल होगा, देयरफॉर PT इक्वल टू PR। अब यहाँ ध्यान दीजिए QRT जो ट्रायंगल है इसमें एक साइड TR है और इसका पैरेलल है PS। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड का पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो वह लाइन अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में बांटता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, यानी जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड का पैरेलल यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं जो अदर 2 साइड्स को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वह लाइन अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में बांटता है। तो इसे आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल QTR सिंस PS parallel to TR, therefore by Thales theorem QP upon PT इक्वल टू QS अपॉन SR। ये हो गया दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। लेकिन PT जो है वह इक्वल है किसका, PR का। यहाँ पर PT इक्वल टू PR, तो इस जो PT जो है इसके जगह पर हम PR लिख देंगे। यहाँ लिखिए बट PT इक्वल टू PR, यहाँ पर लिख दीजिए एबव प्रूव्ड, यानी ऊपर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर इस PT की जगह PR लिखिए, QP अपॉन PR, QP अपॉन PT को रिप्लेस किए PR से, QP अपॉन PR इक्वल टू QS अपॉन SR। आपको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, QS बाई SR इक्वल टू PQ बाई PR। हेंस इसको जो प्रूफ करना है उस तरह लिख दीजिए, QS अपॉन SR इक्वल टू PQ, QP को हम PQ भी लिख सकते हैं अपॉन PR। यह आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हुआ।
तो इस तरह क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्व किए। नाउ वी शैल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। In figure 6.57, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC। यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस AC है। इसका मीनिंग यह हुआ कि एंगल B जो है वह 90 डिग्री का है। सच दैट BD परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर AB। तो BD जो है वह है परपेंडिकुलर है AC पर, DM जो है परपेंडिकुलर है BC पर और DN परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC और सेकेंड है DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में आपका होगा ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which angle B इक्वल टू 90 डिग्री। B 90 डिग्री नहीं गिवन है, AC हाइपोटेनस है। तो जब AC हाइपोटेनस तभी होगा जब एंगल B 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट दिया है BD परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू BC और DN परपेंडिकुलर टू AB। टू प्रूफ में आप लिखेंगे फर्स्ट DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC, सेकेंड है DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। यहाँ देखिए यह जो DN DM यह जो क्वाड्रिलेटरल है इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो तो वह एटलीस्ट रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल होने पर अपोजिट साइड जो है वह इक्वल हो जाता है। तो यहाँ प्रूफ में लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल BN DM each angle is of 90 degree, therefore BN DM is a rectangle। और जब रेक्टेंगल हुआ तो इसका जो अपोजिट साइड इक्वल होगा, therefore BM इक्वल टू DN एंड BN इक्वल टू DM। BM इक्वल टू DN यानी BM और DN इक्वल होगा और BN ये साइड इस साइड का इक्वल होगा। नाउ अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए यह एक एंगल जो है वह 90 डिग्री है, लेकिन सेकेंड एंगल को इक्वल करने के लिए हम लेंगे क्या कि ये दोनों जो एंगल है इन दोनों एंगल का जो सम होगा वह 90 डिग्री होगा, क्योंकि BD जो है वह AC पर परपेंडिकुलर है। तो एंगल BDC 90 डिग्री होगा और इस एंगल का दो पार्ट है 1 और 2, तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। यहाँ पर लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल DCA में देखते हैं एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया, रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यह एंगल 1 और इसे हम यदि एंगल 3 लेते हैं तो यहाँ लिखिए ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह इन दोनों का सम 90 और इन दोनों का सम 90, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। 1 1 कैंसिल कीजिए और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इस तरह एंगल 2 और 3 आपके पास इक्वल आ गया, यानी सेकेंड एंगल भी इक्वल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल, एक 90 डिग्री और सेकेंड एंगल अभी हम प्रूफ किए।
तो दो एंगल इक्वल हो जाए तो बाय ए सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अब यहाँ लिखिए नाउ इन ट्रायंगल DMC and DMC and ट्रायंगल सेकेंड, जब हम ट्रायंगल लेंगे तो DMC, तो एम जो है वो मिडिल में रखे हैं, तो इस ट्रायंगल का भी एम मिडिल में होगा और C जो है वह इक्वल है 2 का और C का प्लेस थर्ड है तो इसका भी प्लेस थर्ड होगा। तो आप लिखेंगे एन ट्रायंगल BMD, क्योंकि इसका एंगल D जो है BMD का जो एंगल BMD का एंगल D और इसका एंगल C इक्वल है और MM ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि जब भी आप ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो प्लेस होगा वह सेम होना चाहिए जो आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ लिखिएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल DMC का एंगल DMC इक्वल टू एंगल BMD। Therefore, by a similarity, triangle DMC similar to triangle BMD। और जब टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो इनका साइड जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान लिखिए, देयरफॉर साइड लीजिए जो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है DM DN MC, तो यहाँ हो जाएगा DM और यहाँ हो जाएगा BM। तो DM फर्स्ट साइड इसका लिए, फर्स्ट साइड इसका भी फर्स्ट साइड लीजिए, BM इक्वल टू आपको MC प्रूफ करना है, सेकंड साइड लीजिए MC, तो इसका सेकंड साइड होगा ये हो जाएगा DM। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा DM स्क्वायर इक्वल टू BM इंटू MC। अब BM जो है, BM किसका इक्वल है, यहाँ पर हमने प्रूफ किया है BM जो है वह DN का इक्वल है, तो इस BM के जगह DN लिख दीजिए। देयरफॉर DM स्क्वायर इक्वल टू BM को रिप्लेस कीजिए DN इंटू MC, यही आपको प्रूफ करना था। DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC प्रूफ। यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिंस BM इक्वल टू MC, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ प्रूफ है। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हुआ। अब सेकेंड प्रूफ करने के लिए आप ट्रायंगल लेंगे, आपको प्रूफ करना है DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN, DM A इंटू AN, तो इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ करेंगे। सेकेंड, इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल लीजिए, पहले एंगल को प्रूफ कर लीजिए। एंगल को प्रूफ करने के लिए इस एंगल को नेम दीजिए 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो एंगल 4 + 5 90 डिग्री होगा, क्योंकि BD जो है वह AC पर परपेंडिकुलर है, तो यह एंगल BDA 90 डिग्री हुआ। और इसी एंगल BDA का ये दोनों पार्ट है एंगल 4 और एंगल 5, यानी 4 और 5 मिलकर एंगल BDA को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए दोनों का सम 90 होगा। यहाँ लिखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। और यह जो दोनों एंगल है, एंगल 5 और 6, ये राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल राइट एंगल होता है और दोनों एक्यूट एंगल का सम होता है 90 डिग्री। यहाँ लिखिए ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 और इसका भी सम 90, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर
एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। 5 कैंसिल कीजिए, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इस तरह है एंगल 4 ट्रायंगल BDN का एक एंगल और एंगल 6 यानी ट्रायंगल AND का एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी इक्वल है, तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो लिखिए नाउ इन ट्रायंगल AND एंड ट्रायंगल ए जो है 6 इक्वल है 4 का, तो ए का प्लेस फर्स्ट है, तो इसका जो 4 जो वर्टेक्स पर बना है डी पर, तो यहाँ लीजिए फर्स्ट। एंड ट्रायंगल DNB AND एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर प्रूफ किया गया है। एंगल AND इक्वल टू एंगल BND, therefore by AA similarity triangle AND similar to triangle DNB। सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होगा तो साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। हमें प्रूफ करना है, देखते रहेंगे कौन कौन क्या क्या साइड प्रूफ करना है, उसी को हम लेंगे। तो फर्स्ट साइड AN जो प्रूफ करना है तो लिखेंगे देयरफॉर AN अपॉन DN इक्वल टू, फिर क्या प्रूफ करना है, यहाँ DN जो कि यहाँ सेकेंड साइड है ND कहिए या DN लिखिए, दोनों सेम हुआ। तो DN सेकेंड साइड लिए इसका, तो इसका सेकेंड साइड यहाँ क्या हो जाएगा BN। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा DN इंटू DN स्क्वायर इक्वल टू BN इंटू AN। और जो BN है यह BN इक्वल है किसका, DM का, क्योंकि इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इस BN के जगह आप लिख सकते हैं DM। देयरफॉर DN स्क्वायर इक्वल टू BN की जगह लिख दीजिए DM इंटू AN, यहाँ लिख दीजिए सिंस BN इक्वल टू DM। प्रूफ्ड। इस तरह आपको जो प्रूफ करना था सेकेंड में DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN, ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हुआ। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे।